Rahim. I welcome you all in the cellular oncology second part lecture, and in this lecture we are going to learn about the one basic question, or that basic question is basically addressing a phenomena that can a proto-oncogene activation is mediated by more than one mechanism of regulation. जैसे हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो प्रोटो-ऑन्कोजिन हैं दे are being activated by two means, either the transcriptional machinery, like in case of avian myelocytomatosis virus, ये भी एक वायरस है जो इसका ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि बाज़ औक़ात जब वायरस, जिसको प्रो वायरस की फॉर्म कहते हैं, वो किसी जगह पे इंसर्ट होता है ह्यूमन जीनोम में, तो वो फिर अपने पोर्शन के साथ, जिस पोर्शन के साथ वो एक्टिव होता है, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे प्रोटो-ऑन्कोजिन पड़ा हुआ है। मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी MYC मिक की, और मैंने एग्ज़ाम्पल में आपको ये कहा कि एवियन माइलोसाइटोमेटोसिस वायरस जब एक्टिव होता है, प्रो वायरस की इंटीग्रेशन हो जाती है ह्यूमन जीनोम के अंदर। ये ह्यूमन जीनोम का पार्ट है। वैसे मिक जो है ह्यूमन जीनोम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी में कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही कोई प्रो वायरस अटैच हुआ, फॉर एग्जांपल दिस प्रो वायरस ऑफ AMV integrated into the human virus genome, and that is the part of a human genome. तो इस ह्यूमन जीनोम के अंदर जैसे ही ये प्रो वायरस का पार्ट इंटीग्रेट होता है, इट स्टार्ट बिकमिंग ऑन्कोजेनिक। ठीक है, ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेशन करना शुरू कर देता है, मिक प्रोटीन की जो सेल्फ प्रोलिफरेशन है वो करे। दूसरी एग्जांपल हमने समझी है कॉपी नंबर एम्पलीफिकेशन की। कॉपी नंबर एम्पलीफिकेशन में जो हमने बात की थी वो दैट वाज ऑन क्रोमोसोम नंबर 17q रीजन परटेनिंग टू HER2। अब यहाँ पे HER2 की मैंने आपको बताया था कि HER2 जो ब्रेस्ट कैंसर सैंपल्स में तकरीबन 30% वुमेन्स पॉजिटिव हैं HER2 की, और ये एक एग्रेसिव फॉर्म है कैंसर की, HER2 पॉजिटिव होना या HER2 एम्पलीफिकेशन होना। तो ये एम्पलीफिकेशन सिर्फ एक जीन की नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली द होल रीजन ऑफ 17 क्रोमोसोम का Q पार्ट एम्पलीफाई हो रहा है, और ये एम्पलीफिकेशन तकरीबन 160 जीन्स को एम्पलीफाई कर रही है एट द सेम टाइम पॉइंट अलॉन्ग विथ HER2। सो दिस इज़ अनदर मीन कि एक प्रोटो ऑन्कोजिन ऑन्कोजिन कन्वर्शन में आ रहा है, यानी अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन देयर इज़ एन एम्पलीफिकेशन ऑफ अ रीजन। ठीक है ना, सो कॉपी नंबर एम्पलीफिकेशन हो रही है। अच्छा, जनरली एम्पलीफाइड रीजन वुड बी अराउंड 0.5 to 10 मेगाबेसेस। एम्पलीफाइड क्रोमोसोमल रीजन्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, सो ये एम्पलीफाइड रीजन्स जो होते हैं, समटाइम्स इनमें ये भी पार्ट हो सकता है कि कोई चीज़ ट्रांसलोकेशन की तरफ चली जाए। नाउ ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि जो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ वायरस फ्रॉम आउटसाइड, इनकी साइट जो है वो चेंज हो जाए और वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी किसी और की आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑन्कोजिन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से रेगुलेट हो सकता है। अब हम एग्ज़ाम्पल में सिर्फ MYC मिक्स की एग्ज़ाम्पल लें, तो हमने पिछली एक स्लाइड में देखा था कि मिक के अंदर कुछ पर्टिकुलर इंसर्शल साइट्स बनी हुई हैं जो कि हॉट स्पॉट्स हैं कि यहाँ पे ही आके प्रो वायरस अपना इंटीग्रेट होता है, चाहे वो एक्सॉन 1 था या एक्सॉन 2 था। रिमेंबर द स्लाइड्स वर देयर। अच्छा, अब इसी तरह से एक हमने बात की HER2 के ऊपर स्विचिंग के लिए, दूसरी बात हम जो कर रहे हैं वो ट्रांसलोकेशन की। Now let me give you an example of Burkitt lymphoma. Now this lymphoma basically इसकी जो दो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स निकाले गए, इटियोलॉजी के लिए जो एसोसिएशन फैक्टर्स निकाले गए, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी वजह से जो कहते हैं कि दे हैव सम एसोसिएशन और कॉज फॉर बर्किट लिम्फोमा। उसमें बिलीव किया जा रहा है कि एप्स्टन बार वायरस एंड मलेरियल पैरासाइट्स हैव एन एसोसिएशन। सो किड्स में जो बच्चे हैं उनके अंदर बर्किट लिम्फोमा के केसेस अफ्रीका में, नाउ व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज़ अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये सारा वो आप समझ लें मिस्र का इलाका है, इस तरफ से इस तरफ तक। और उसमें ये देखा गया कि इक्वेटर के रीजन के ऊपर मॉस्किटोज का स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बर्किट लिम्फोमा भी है। सो एक इटियोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई गई कि मलेरिया होने वाले सेंट्रल अफ्रीका में और साउथ के पोर्शन में, ये जो साउथ का पोर्शन है, ये साउथ के पोर्शन में बर्किट लिम्फोमा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब
इन दो एसोसिएशंस का अभी तक जो क्लियर डिफाइंड जिसे कहते हैं ना आपके स्टेप बाय स्टेप हाउ द डिजीज प्रोग्रेस इज नॉट नोन, बट वंस द साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बर्किट लिम्फोमा इन children, what they studied and what they observed was something, a translocation. Translocation of what? Normal chromosome contains MYC gene at 8q region, and then this region translocations happen with chromosome number 2, 22 or 14 chromosome. यानी 14 नंबर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिसलोकेट होता है और वो इसके साथ आके इंटीग्रेट कर जाता है, या मिक जीन को उधर से ट्रांसलोकेट कर लेता है अपने रीजन के अंदर. नाउ द क्रोमोसोम नंबर 14 contains heavy immunoglobulin chains promoters and K light chains on chromosome number 2 region. लाइट चेन ये एंटीबॉडीज की इम्यूनोग्लोबुलिन्स की लाइट चेन्स क्रोमोसोम नंबर 22 पे भी मौजूद हैं. तो होता क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर बेसिकली द मोस्ट एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल रीजन्स ऑन ए ह्यूमन जीनोम. तो जब किड्स में हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दोज टू viruses, Epstein-Barr virus infected by malarial parasite, their immune system is largely compromised. At that compromised immune system, somehow, at some point, the certain immunoglobulin genes translocate from their native place, from chromosome number 14 or from chromosome number 2 or 22. These are the regions which have been identified, and they trigger the massive production of MYC cellular proliferation. So this cellular proliferation increase lead to the generation of cellular proliferation leads to cancer formation, lymphoma formation होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो ये फिनोमिना हमने देखा कि ये रीजन है नॉर्मल, लेकिन ये मिक की जब रेगुलेशन में आया तो ये अप रेगुलेट हो गया इसका एक्सप्रेशन, और ये अप रेगुलेशन लीड टूवर्ड्स कैंसर है. दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन सिर्फ एक जीन में नहीं हो रही. देयर आर सर्टेन अदर ट्रांसलोकेशंस व्हिच हैज आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज ERG एंड ETV1. सो इसका मतलब है कि बहुत सारे और जीन्स भी होंगे. जैसे हम अक्सर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम BCR ABL के बारे में भी बात करते हैं ना, इसी तरह से. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट एवरी ट्रांसलोकेशन इज ऑलरेडी स्विचिंग एंड इंक्रीज प्रोडक्शन of an oncogene. Sometimes, this is an interesting example, sometimes the case is कि जब हमने mRNA के बारे में आप लोगों ने जानते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ना है या पढ़ा होगा mRNAs. So what are mRNAs? They are micro RNA copies which are basically targeting messenger RNA structures, right? So जब ये messenger RNA structures को टारगेट करते हैं तो क्या करते हैं कि आप इनके साथ हाइब्रिडाइज हो जाएं, और हाइब्रिडाइज होने के बाद किसी भी किस्म की प्रोटीन ना बने, राइट? तो होता यह है कि ह्यूमंस में नॉन हिस्टोन न्यूक्लियर प्रोटीन HGMA2. नाउ दिस नॉन हिस्टोन न्यूक्लियर प्रोटीन, एज द नेम इंडिकेट्स, इज बेसिकली मेंट फॉर क्रोमोसोमल रीमॉडलिंग, यानी ये क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग का काम कर रही है. नाउ HMGA2 अपॉन बाइंडिंग ये क्या करती है, नॉर्मली जब ये HGMA2 प्रोड्यूस होती है तो ये कुछ हाइब्रिड प्रोटीन mRNA बनाती है. उस हाइब्रिड mRNA ने ट्रांसलेट होना होता है फ्यूजन प्रोटीन के लिए, और वो फ्यूजन प्रोटीन एक टाइम ड्यूरेशन तक क्रोमेटिन के ऊपर लग के तो कुछ साइट्स को प्रोन करती है कि वो ट्रांसक्रिप्शन का अपना काम करते रहे. अच्छा, देखा ये गया कि कोई ऐसे कैंसर्स नज़र आए जिन कैंसर्स में ये ह्यूमन नॉन हिस्टोन न्यूक्लियर प्रोटीन जो थी इसका एक्सप्रेशन ओवर था. यानी बेनाइन ट्यूमर्स के अंदर भी ये एक्सप्रेस में ज़्यादा हो रहा था, और मेटास्टेसिस वाले ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में भी ये ओवर एक्सप्रेशन में आ रही थी. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग दैट अ प्रोटीन विच इज ऑलरेडी बीन ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इज इन रादर इन इनएक्टिव फॉर्म, कि ये इसकी एक्टिवेशन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है. तो पता ये चला कि ड्यूरिंग ए ट्रांसलोकेशन इस रीजन के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसलोकेशन ऑफ HMGA2, देयर इज नो प्रोडक्ट जनरेटेड बाय ए जीन X. इस जीन से कुछ नहीं निकलता, ठीक है, इस ट्रांसलोकेशन से कुछ नहीं बनता. होता यह है कि इसकी अपनी जो रिकग्निशन साइट है, जो अपनी रिकग्निशन साइट है HGAM2 की, ये लॉस हो जाती है. यानी
3' UTR region, 3' UTR रीजन की वो साइट जो रिकग्नाइज करनी होती है जनरली लेट 7 mRNA ने कि अब इतना मैसेंजर RNA बन गया है, नाउ वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी सो वी डोंट नीड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ HGMA2, दिस हैज बीन लॉस्ट. So during a translocation of HGMA2, ये 3' UTR recognition site for LAT7 miRNA is lost. This loss results in an increased sustained shelf life of HMGA2, और जब HMGA2 ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और जब वो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो दिस प्रोटीन लीड्स टू एन इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ सेल सिग्नलिंग अल्ट्रेशन, और सेल की प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन उस तरफ बात चली जाएगी. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म भी ट्रांसलोकेशंस में होता है, यानी अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन समटाइम्स एक्सप्रेशन के जो डिग्रेडेशन के सिग्नल्स हैं वो लॉस्ट हो गए. So what factors regulate expression of oncogenes? Now one is the pro-virus integration, second is the gene amplification which we call as copy number amplification, then we learn about chromosomal translocation. Now these are the three reasons a proto-oncogene converts into an oncogene and is being regulated inside a human carcinoma. Then there is an interesting finding as well, that oncogene activation using structural change in protein. So apart from that, what is happening on DNA, sometimes जो ग्रोथ सिग्नल्स हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं रहती, और जो रिसेप्टर्स हैं वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन जनरेट कर लेते हैं. यानी जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का एक रिसेप्टर है जो आता है, तो फिर ये लाइगेंड यहाँ पे आएगा. जब लाइगेंड आता है तो इस लाइगेंड के अंदर से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं रिसेप्टर को, और रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया ना. लेकिन कैंसर के केस में बाज़ औक़ात जैसे हम EGFR रिसेप्टर देखते हैं, EGFR रिसेप्टर. सो बेसिकली कुछ ऑन्कोजेंस ऐसे भी हैं जिनमें रिसेप्टर इटसेल्फ एक्टिव रह जाते हैं, वो हर वक्त ही कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, मुसलसल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के लाइगेंड प्रेजेंट था या लाइगेंड नहीं था. यानी उन्होंने अपनी ऊपर वाली साइट जो लाइगेंड रिसेप्टर बेस्ड एक्टिवेशन है यही रिमूव कर ली है. ठीक है, सो दे आर कॉन्टिन्यूसली इन एक्टिव फॉर्म. सो दिस इज अ मीन ऑफ oncogene based activations. Thank you so much for your valuable time, and we are going to elaborate further details about the cancer. If you have any questions, please feel free to ask.